दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि इस धरती पर 7 अजूबे हैं, यानी कि 7 ऐसे इमारत जिनको लोग देखकर दंग रह जाते हैं और इन्हीं को कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पर क्या आप जानते हैं कि समय के साथ 7 अजूबों को भी बदला गया है। मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों की तरह प्राचीन दुनिया और मध्ययुगीन दुनिया के भी अपने अपने 7 अजूबे थे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की, यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनमें से सिर्फ एक ही आज तक मौजूद है, बाकी सब समय के साथ खंडहर में बदल गए या फिर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है दोस्तों हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का, जो इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था, जो आज इराक का हिल्ला बाबिल प्रांत में आता है। वो उस जमाने में इंजीनियरिंग और प्रकृति का बहुत सुंदर मेल था। हरे भरे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पहाड़ जो ईंटों से बनवाए गए थे, उस बगीचे की शोभा थे। यह बगीचा बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर सेकंड ने अपनी बीवी अमीटिस के लिए बनवाया था, क्योंकि वह अपने घर की हरे भरे पहाड़ों और घाटी को बहुत याद करती थी। कुछ इतिहासकार इस गार्डन को बिल्कुल काल्पनिक मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई गार्डन कभी था ही नहीं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का कभी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला कि आखिर वह बना कहाँ था, और आज तक कभी उसके मौजूदगी के सबूत भी नहीं मिले। पर इस सब के बावजूद आज भी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दूसरा है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जो एक ग्रीक मंदिर था जो ग्रीक देवी आर्टेमिस का था। इसे टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ यह पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है। यह मंदिर तुर्की में एफेसस नामक शहर में बनवाई गई थी, जो आज सेल्जुक नामक शहर है। इस मंदिर को 3 बार बनवाया गया था। जब वह तीसरी बार बनवाया गया था, वही रूप उसके 7 अजूबों में गिना जाता है। 401 ईस्वी तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि इसे 350 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में बनवाया गया था। पहली बार यह 700 ईसा पूर्व एक भयंकर बाढ़ में तबाह हो गया। फिर 550 ईसा पूर्व इसे शेरफ्रॉन नामक आर्किटेक्ट ने अपने बेटे मेटाजिनिस के साथ इसका पुनर्निर्माण किया। इसको दोबारा बनाने में 10 साल लगे। फिर इसको हेरोस्ट्रेटस नामक शख्स ने जलाकर नष्ट कर दिया। उसने यह सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए किया था। इसको तीसरी बार 323 ईसा पूर्व सिकंदर ने बनवाया था, जो दूसरी बार से बहुत बड़ा था। यह लगभग 450 फीट ऊंचा और 225 फीट लंबा था। यह निर्माण लगभग 600 साल तक रहा। फिर 268 ईस्वी में इसको गॉथ्स, जो एक जर्मन लुटेरे थे, इस मंदिर को आग लगा दिया। 1869 में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस के खंडहर को ढूंढ लिया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम है स्टैचू ऑफ ज्यूस का, जो एक विशाल ग्रीक गॉड ज्यूस की मूर्ति थी। यह 41 फीट लंबी मूर्ति थी, जो फिडिया नामक मूर्तिकार ने 435 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में था। दोस्तों, आज हम ग्रीस को यूनान नाम से जानते हैं और इस देश का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। ज्यूस ग्रीक धर्म में बिजली और आसमान के देवता माने जाते हैं। 391 ईस्वी में रोमन बादशाह थियोडोसियस ने इस मंदिर को बंद करा दिया। यह मूर्ति किस तरह नष्ट हुई, यह किसी को नहीं पता चला, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मूर्ति को 475 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की में ले जाया गया, जिसे आज हम इस्तांबुल शहर के नाम से जानते हैं, जहां लॉसस पैलेस में इसको रखा गया था, जहां भयंकर आग लगने की वजह से यह मूर्ति पूरी तरह बर्बाद हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 425 ईस्वी में ज्यूस के उस मंदिर में जिसमें यह मूर्ति रखी थी, वहां भयंकर आग लगने की वजह से यह मूर्ति नष्ट हो गई। चौथा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में इकलौता है जो आज तक मौजूद है। यह मिस्र के गीज़ा शहर में बनाई गई है, जो मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी कैरो के बगल में है। इसको बनाने में 27 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। यह मिस्र के राजा खुफू के मकबरा के तौर पर बनाया गया था।
जब तक 1889 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस शहर में आईफिल टावर नहीं बना था, तब तक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। दोस्तों, पांचवा अजूबा है मौजोलियम एट हेलिकार्नैसस, जिसे टॉम्ब ऑफ मौजोलस भी कहा जाता है। यह 353 से 350 ईसा पूर्व हेलिकार्नैसस में बनाया गया था, जो आज तुर्की का शहर बोड्रम है। यह कैरिया के राजा मौजोलस और उनकी बीवी अर्तेमिजिया द्वितीय का मकबरा था। यह ग्रीक आर्किटेक्ट सैटिरोस और पिथियस द्वारा बनाया गया था। मौजोलियम लगभग 148 फीट ऊंचा था। 12 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व के बीच में आए भूकंपों ने इस इमारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। दोस्तों, छठा है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। यह टोलेमैक साम्राज्य द्वारा बनाया गया एक लाइट हाउस था, जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। यह राजा टोलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस द्वारा बनाया गया था। यह माना जाता है कि यह लगभग 330 फीट ऊंची लाइट हाउस थी। यह मिस्र में फेरोस अलेक्जेंड्रिया आइलैंड पर बनाई गई थी। फेरोस एक छोटा सा द्वीप था जो नील नदी के घाटी पर स्थित है। 956 और 1323 ईस्वी के बीच आए 3 बड़े भूकंपों ने इस लाइट हाउस को पूरी तरह नष्ट कर दिया और धीरे धीरे इसे पूरी तरह भुला दिया गया और समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया। उन्नीस में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस लाइट हाउस के खंडहर को खोज लिया। दोस्तों, सातवां और आखिरी प्राचीन दुनिया का अजूबा है कोलोसस ऑफ रोड्स, जो ग्रीक सूर्य देवता हेलियोस की प्रतिमा है। यह ग्रीस के रोड्स शहर में बनाई गई थी। यह 280 ईसा पूर्व कैरेस द्वारा बनाया गया था। यह रोड शहर की डेमेट्रियस पोलियोक्रेट से जीत की खुशी और जश्न के लिए बनाया गया था। डेमेट्रियस मैकेडोनिया के राजा थे, जो अपनी बहुत बड़ी सेना और जहाज लेकर रोड्स शहर पर हमला किया था और रोड्स की सेना ने बहुत ही बहादुरी से उनको हरा दिया। कोलोसस लगभग 108 फीट ऊंचा था, लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना। इसको बनाने में कैरेस ने लोहे और पीतल का इस्तेमाल किया। पीतल का इस्तेमाल उन्होंने हेलियोस के स्किन को बनाने के लिए किया था। यह प्रतिमा लगभग 54 साल तक रोड शहर की शान बना रहा। फिर 226 ईसा पूर्व में आए भूकंपों ने इस इमारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद मिस्र के राजा टोलेमी तृतीय ने इसको दोबारा बनाने की पेशकश की, पर पादरियों ने रोडियन को यह कहकर डरा दिया था कि उन्होंने सूर्य देवता हेलियोस को नाराज कर दिया है और इसलिए रोडियन ने दोबारा हेलियोस प्रतिमा बनाने से मना कर दिया। इस प्रतिमा का कभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या आप चाहते हैं कि हम मेडिवल वर्ल्ड यानी कि मध्ययुगीन वर्ग के 7 अजूबों के बारे में बताएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।